आप टेंशन नहीं लेते हैं लेकिन बहुतों को आपने टेंशन वो तो उनकी मुसीबत है। राहुल गांधी, हाँ, सोनिया गांधी, यस, पी चिदम्बरम, यस, कार्ति चिदम्बरम, यस, जयललिता, यस, अक्षय कुमार, अहमद पटेल, अरुण जेटली, यस। जिन आपने किसी को नहीं छोड़ा। और यहाँ तक कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी 2G घोटाला जब हुआ हाँ, तो वो आपने मेरा चिट्ठी लिख मित्र दी। होते हुए मुझे दुख था, बट मैंने किया। सर आज की डेट में आपकी जो इमेज है वो एंटी मोदी बनती जा रही है देश में। हाँ, बनती जा रही है और बननी चाहिए। राहुल गांधी जी के पीछे आप क्यों पड़े हुए हैं? बताते हैं कि वो हमारे देश के नहीं है ना। मोदी जी ये वाला टर्म पूरा करेंगे। मेरा प्रयास है कि ये जितना जल्दी जा सके जाए। सितंबर में कुछ होना चाहिए क्योंकि उसका बर्थडे है और इन्होंने खुद कहा है कि मेरे बर्थडे में फैसला हो जाए। 17 सितंबर। हाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव और आज का पॉडकास्ट हमारा बेहद खास होने जा रहा है क्योंकि आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और आप अर्थशास्त्री हैं, आप वकील हैं, आप राजनेता हैं और इंदिरा गांधी से लेकर आज तक यानी कि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल तक हर किसी को करीब से जाना है। सत्ता हो, विपक्ष हो, ना जाने कितने नेता हैं, कितनी हस्तियां हैं जिनकी नाक में दम किया आपने। 80 साल से ज़्यादा की उम्र हो गई है लेकिन आज भी पूरे एक्टिव हैं। सर बहुत स्वागत है आपका, बहुत स्वागत है आपका, बहुत थैंक यू, आपने हमें समय दिया सर। और आप आए इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर। सर 80 साल से ज़्यादा की उम्र है आपकी। हाँ, 86। 86। नवंबर में सितंबर में 86 हो गया। बहुत बहुत छोटा सा मेरा करियर है, 15-16 साल का, और पहली बार आपसे मुलाकात हो रही है। लेकिन इतने फिट हैं आप, समझ में नहीं आ रहा है कि राज क्या है इसका। बस ज़्यादातर पब्लिक की जो समस्या आती है वो आगे क्या होने वाला है, जी। भविष्य में हम अच्छे होंगे बुरे होंगे, मेरा क्या होगा, इसी में डर में रहते हैं। जी। उसमें सिस्टम में इसका असर पड़ता है। जब आपका कृष्ण भगवान ने जो चैप्टर आखिरी चैप्टर है भगवद गीता में, उन्होंने कहा कि आप फल मत देखो क्योंकि वो मैं तय करूँगा, आपका अधिकार है करने का। तो वो मैंने फॉलो किया है। तो क्या यानी कभी मिनिस्टर बन जाते हैं, कभी नहीं बनते हैं, मुझे कोई चिंता नहीं है, कोई फर्क नहीं। तो टेंशन जो बॉडी लोगों के अंदर होती है वही अपने उनकी जो शरीर है इसमें असर होता है। आप टेंशन नहीं लेते हैं लेकिन बहुतों को आपने टेंशन वो तो उनकी मुसीबत है। मेरे पास सर नाम की लिस्ट है। मैं जब आपकी रिसर्च कर रहा था, जब बातचीत मैंने कहा कि करूंगा सर से तो ये नाम जरूर लूंगा। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, यस, पी चिदम्बरम, यस, कार्ति चिदम्बरम, यस, जयललिता, यस, अक्षय कुमार, अहमद पटेल, अरुण जेटली, यस। जिन आपने किसी को नहीं छोड़ा। और यहाँ तक कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी 2G घोटाला जब हुआ हाँ, तो वो आपने मेरा चिट्ठी लिखी। मित्र होते हुए मुझे दुख था, बट मैंने किया। सर कभी ऐसा लगा नहीं कि इतने बड़े बड़े पंगे आप ले रहे हैं तो आपका नुकसान हो सकता है? तो भगवान की अधिकार है कि नुकसान करना नहीं करना। यानी कोई आप राष्ट्र के लिए कोई भी काम करो, जी। किसी का भी भला हो ना हो, मैंने देखा है कि घूमते फिरते कहीं भगवान इसको ठीक कर देते हैं। हम्म। तो वो विश्वास है मुझे। तो मुझे परवाह ही नहीं होती है। मोदी ने मुझे मिनिस्टर नहीं बनाया, ना मैंने मांगा पूछा, एक दिन भी नहीं पूछा, पहले भी नहीं पूछा, बाद में भी नहीं पूछा। उन्होंने मुझे उस समय कहा कि जिस दिन मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा आपको फाइनेंस मिनिस्टर बनूंगा। अच्छा, ये कहा था? हाँ, यस, उसने वचन दिया। वो तो बहुत लोगों को दिया। वो 2014 के पहले बोला होगा। हाँ, हाँ, प्राइम मिनिस्टर बनने के पहले। हाँ, यस, यस, यस। और तो कोई बात नहीं, यानी नहीं बनाए, मैंने कभी नहीं उनके पास गए। तो उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद एक दिन चाय में बुलाया। अच्छा। हाँ, और कहा कि मुझे बड़ी मुश्किल हुई है ना,
मैंने कहा कि कब मैंने आपसे कुछ मांगा, आप क्यों चिंता करते हो, मैं जो करूँगा करूँगा, उसमें आपको परेशानी आएगी तो के लिए समस्या है, बट मैं मुझे इसमें कोई फर्क नहीं है, ना किसी से मुझे नफरत होती है कि भाई तुमने ऐसा किया मेरा या नहीं किया। तो उतना ही हुआ, परंतु कभी उनके पास मैंने ये नहीं मांगा कि ये हमें मिनिस्टर बना दो, कोई पद दे दो, मंत्री पद दे दो, आप कुछ भी वो दे वैसा दो। कुछ नहीं हुआ। सर आज की डेट में आपकी जो इमेज है वो एंटी मोदी बनती जा रही है देश में। हाँ, बनती जा रही है, बननी चाहिए, क्योंकि उनकी जो, देखिए हम लोग राष्ट्रवादी हैं, जी। और राष्ट्रवादी होने के कारण आप अपने प्रतिमा के लिए और अपने इमेज के लिए राष्ट्र का ना नुकसान नहीं कर सकते। जो इसने पाकिस्तान के साथ, वो हमारे घर में घुस के 26 लोगों को गोली से मारा और उनके पत्नी वहाँ विधवा होते गई, देखते रह गए। ये इससे इतना बुरा चंगिस खान के पहले या गोरी गजनी इनके पहले तो कभी नहीं हुआ। तो मैं कहता हूँ कि इसकी प्रॉब्लम ये है कि वो समझता है कि मैं ही होना चाहिए और कोई नहीं होना चाहिए। कितने लोगों को उसने धकेल दिया, जेठमलानी, अरुण शौरी, यानी जो भी उनको नापसंद है उनको निकाल देंगे। तो ये मेरी इसकी जो ये बात है, इस पर हम उनसे खिन्न हैं, परंतु हमें मिनिस्टर नहीं बनाया, इनके नीचे तो एक दिन भी नहीं काम कर सकता ना। मैं तो इससे ज़्यादा जानता हूँ, इसको तो इकोनॉमिक्स कुछ आता ही नहीं है, ज़ीरो है, और मैं बनूंगा वो मुझे करने नहीं देंगे, और यदि मैं अच्छा कर रहा हूँ तो इनको एक डर आ जाती है, भाई ये कहाँ का कहीं हमारे आगे बढ़ जाएं, हमें उतार दें। तो यही प्रॉब्लम, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो आपको कोई ऑफर, हाइपोथेटिकल सवाल हाँ, कि अगर आपको कोई मंत्री पद, वित्त मंत्री या गृह मंत्री अगर देश का बनाते, हाँ। तो मोदी जी के अंडर आप काम नहीं करते? नहीं, मैं तो देश के लिए काम कर सकता हूँ, परंतु मोदी मुझे सीधा पूछेंगे तो मैं नहीं मानूंगा। अच्छा। उनको आरएसएस के मोहन भागवत से कहलाना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि वो नहीं तो ये कह देगा मैंने कभी नहीं माना, यही आकर मेरे घर के बाहर बैठे रहा, ये सब झूठ बोलेगा वो। सर डोंट माइंड, ये किसी तरह का ईगो है? ईगो नहीं है, क्योंकि ईगो तब आएगा जब मुझे मेरे पद से ज़्यादा देना चाहिए था, नहीं दिया, ये ईगो होती है। जब मैं कहता हूँ मुझे कुछ है नहीं चाहिए, हाँ, तो ईगो कैसा हो गया? ठीक बात है। सर ये आपके लिए, आपने एक्सेप्ट किया कि हाँ एंटी मोदी इमेज बन रही है। हाँ। तो एक धड़ा ये भी कहता है कि एंटी मोदी के साथ साथ एंटी बीजेपी भी इमेज बन रही है। नहीं नहीं, वो नहीं बन सकती, वो कभी नहीं बनी थी। वो वाजपेयी, मुझे जब हम जनसंघ में सब थे जी। और मैं वाजपेयी के साथ नहीं था, मैं नानाजी देशमुख, दत्तोपंत ठेंगड़ी, ऐसे जो कार्यकर्ता के रूप में प्रस्तुत होते थे, परंतु पदाधिकारी थे आरएसएस में। जी। उन माधवराव मूले, जिन्होंने इमरजेंसी में मुझे बहुत मदद की थी, तो उनके साथ थी। फिर हम सब लोग विलय हुए, तो मोरारजी देसाई मेरे पिताजी को भी जानते थे जो सरकार में थे, और मेरे ससुराल, मेरे फादर इन लॉ जो हैं, मेरी पत्नी के जो पति हैं, बाप हैं, वो आईसीएस में थे और गुजराती हैं। गुजराती माने पारसी गुजराती बोलते हैं। तो उनकी और मोरारजी की बड़ी दोस्ती थी। तब मैं मोरारजी से मिलने था, तब वाजपेयी को चिढ़ाई थी वो सीधा क्यों मिलते हो, देखिए कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। अच्छा। तुमने पार्टी बनाई, विलय किया, जो सरदारों ने जो पंजाब में थे, उन्होंने तो अलग बना के कहा कि हम गठबंधन है बस। ऐसे आप गठबंधन बनाते हैं, हमारी तो सिद्धांत और इनकी कांग्रेस के सिद्धांत तो कुछ है ही नहीं। तो उसमें इश्यू आई थी। और फिर वो जब बीजेपी बनाई तो उन्होंने कंडीशन रखा कि स्वामी को नहीं आने देना, इसीलिए मैं नहीं जा सका।
और जिस दिन ये बुरी हालत में हो गए कि सड़ी गए थे कि शरीर को देखने लायक नहीं था, तब राजनाथ, गडकरी, सारे लोग मेरे जो मैं जानता था तो पहले से, उन्होंने कहा कि अब तो आपको आना चाहिए। आना चाहिए। सर राजीव गांधी जी से आपकी अच्छी बहुत अच्छी थी, मित्रता, बहुत अच्छी थी। लेकिन आपने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को छोड़ा नहीं। अटल जी से आपकी अच्छी मित्रता एक समय पे, बाद में आज आपके बयान हम सुनते हैं अटल जी को लेकर। ठीक है, जो अच्छी बातें हैं, जो बुरी बातें हैं, वो आप खुलकर बोलते हैं। मोदी जी के साथ 2020 तक जन्मदिन की विशेष दी जा रही थी एक दूसरे को, हाँ, बधाइयाँ दी जा रही थी, लेकिन आज आप मोदी जी के खिलाफ। हाँ। तो जिससे जिससे आपने दोस्ती की उसको छोड़ा नहीं आपने। मैं तो सिद्धांत पर जाते हूँ ना। आखिर में मोदी ने हमारी जमीन जो है वो चाइना को दे दी और कहा कि कोई आया ही नहीं, कोई गया नहीं, झूठ बोल दिया। फिर ये विदेशों में जाता है और अमेरिका जाता है, अमेरिका में तो मैं सब कुछ जानता हूँ जो भी हो रहा है। जिस तरीके से वो घुटना टेक करते हैं इससे हमें दुख आया कि भाई हम लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो ये वहाँ जा कर के झुकता है। आपने फोटो भी देखा होगा जब ट्रम्प बिल्कुल भाषण दे रहा था, ये चुप बैठे थे ऐसे, उसको एक शब्द नहीं पूछा, यानी किसके लिए वो जाकर वहाँ बगल में बैठे। तो मैं समझता हूँ कि जो पहले जानता था हमारे प्रधानमंत्री के चरित्र, वो दबा के रखी थी जो असली थी। अब तो कई चीज़ों में मैं, कई निजी मामले हैं जो मैं बोलता नहीं हूँ, परंतु बहुत दुख किया कई कई महिलाओं का। मोदी जी उन्होंने जो व्यवहार किया, एक तो भाग के अमेरिका में छिप गई है। अच्छा। हाँ, मानसी सोनी उसका नाम है। अच्छा। और हाँ, और दूसरा है कि दो लोग जो बहुत मशहूर थे, उनकी हत्या हुई तो इनकी जो व्यवहार थी उससे लगा कि ये दुखी नहीं थे। जैसे हमारे महामंत्री थे हरेन पांड्या, हरेन पांड्या जी। उसको तो सब कहते हैं कि इन्होंने किया। तो आप गुजरात में जाइए, सब बताएंगे, पूछिए कि किसने उसको जान से मारा, तो कहते हैं कि इसने अरेंज किया। और फिर जो जज जजमेंट देने वाला था, लोहिया, उसकी भी हत्या हो गई। जब वो जजमेंट के लिए 2-3 दिन बाकी थे, उस समय उसकी भी हत्या हो गई। अब ये सारी चीज़ों का कई जो दस्तावेज या प्रूफ जिसको कहते हैं वो तो नहीं है, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट की जो पुलिस के लोग हैं उनको करना चाहिए। हाँ। तो परंतु मैं जो ज़बानी बातें हैं वो सब चल रही है। ये सर जिस महिला का आपने नाम लिया सोनी, हाँ, क्या केस है सर उनका, अगर आप बता सकते हैं तो। उसने उसको कैदी बना के रखा। क्या नाम था सर? मानसी सोनी। अभी अमेरिका में? अभी अमेरिका में है, कहाँ है पता नहीं, बट अमेरिका चले गई थी ये जानता हूँ। अच्छा। ऐसे ना जाने पता नहीं कितने राज होंगे आपके पास। इस पास तो बात है। सर खटास कहाँ आई नरेंद्र मोदी और आपके बीच में, किस सन से? नहीं देखिए, पहले तो मैंने कभी कोई पोस्ट नहीं मांगा। जी। फिर इन्होंने क्या किया कि एक हरेन जोशी है इनके कैबिनेट जी। में, आई मीन कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में, जूनियर है, उसका एक ही काम था, महीनों महीनों वो जगह जगह जा करके मेरी बुराई करता था। अब उसने अपने आप किया ऐसा तो नहीं है। फिर एक लफंगे लोगों का एक कमेटी बनाई पार्टी के संगठन में। वो रोज ट्विटर में पूरी तरह मेरी कर रहे थे। मैंने जवाब तो नहीं दिया क्योंकि कोई विश्वास नहीं कर रहा था, तो मैं क्यों जवाब दूं। तो ये सारी चीज़ों तो इन्होंने इनकी नज़रअंदाज में हुई थी। एक लाइन में पूछूं तो षड्यंत्र हुआ है आपके खिलाफ?
षड्यंत्र, षड्यंत्र मेरा नाम खराब करने के लिए तो जरूर, दुनिया भर के झूठ बोले, क्या नहीं बोले। अब मैं, मेरी पत्नी पारसी है, तो पहले कहा कि ये हिंदू की बात करते हैं पारसी, बट वो चला नहीं, क्योंकि पारसी और हिंदू में ज़्यादा फर्क लोग मानते नहीं है। और बड़े बड़े लोग थे जो जैसे पालकी वाला, ये सारी चीज़ जी तो सब हमारे लोग जैसे हिंदू मानते हैं। फिर ये आया कि मेरी बेटी ने मुस्लिम शादी की। जी पहले वो मुस्लिम है या ना है, ये किसी ने जांच तो नहीं की। हाँ, नाम जो है वो मुस्लिम नाम है, जी परंतु उसकी माँ तो हिंदू है, वो भी आर्य समाजी है। अब बेटा बाप के साथ है, या तो बाप तो कह रहे, जब विवाह हुई थी तो हमने आर्य समाजी इन्हीं राइट से किया जी था। जी जी तो ये बाकी लोगों को क्या इंटरेस्ट है इसमें कि हाँ, मैं किसी मुसलमान के से शादी करता और उसके बाद मुसलमान की बुराई करता, तो लोग कैसे कहते हैं। बट मेरी लड़की क्या करेगी, वो 21 साल, 22 साल, 21 साल की हो गई थी, उसका अधिकार है। मुझे पसंद है ना पसंद है सवाल ही नहीं आता। और नहीं वो बहुत पढ़ा लिखा लड़का है। हाँ सर, सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि आप पब्लिक डोमेन में हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, हाँ, तो इसलिए एक तबके ने तो आपके ऊपर। मैंने कभी नहीं कहा कि हमारे जो मुसलमान हैं सबको भगा देना चाहिए। मैंने कहा वो उनका पूर्वज हिंदू है, तो मैं प्रूव भी कर सकता हूँ कि किसी के बाप यानी फादर का फादर या 4-5 फादर यानी ग्रैंडफादर से ऊपर। तो हिंदू का जो रक्त है और मुसलमान का जो रक्त है हमारे देश में, वो एक ही है। उसको डीएनए कहते हैं। डीएनए स्टडीज करके देखो, सब में सब सेम हिंदू लिखे। मुस्लिम एक ही है। अच्छा, क्या भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए? उसकी परिभाषा पहले साफ होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र तो निश्चित होना चाहिए, मुझे कोई डाउट नहीं है, परंतु मेरी परिभाषा पता नहीं दूसरों का परिभाषा है। मैं ये कहता हूँ हिंदू माने संस्कार। जी हिंदू माने ये नहीं कि आपको अनिवार्य शिव भगवान को पूजा करनी है, जी हाँ, आप मस्जिद नहीं जा सकते हो। हिंदू की संस्कार जो है कि सब रास्तों से, अब मैं हिंदू कहता है कि सब रास्तों से भगवान प्राप्त कर सकते हैं, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। मुसलमान कहता है मेरे रास्ते हैं या और कोई नहीं, क्रिश्चियन भी वही कहता है। हमारे उनका बनता नहीं है, परंतु हमारा ही चलेगा क्योंकि हम मेजॉरिटी में हैं। तो इतना होना चाहिए कि भाई तुम हिंदू, तुम मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो, और तुम्हें इस देश में रहने के लिए पूरी अधिकार है। जो हमें हमारे हक है वो आपको भी मिलेगी। लेकिन जहाँ आप कहेंगे कि चार लड़कियों की शादी करने के हमें अधिकार है, हम नहीं ये मानेंगे। या और कुछ कि आप गाय की का मांस खाओगे, वो भी नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे। तुम्हें गाय बाकी देश में हिंदू मुस्लिम सब साथ रहें, कोई दिक्कत नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं। ज़्यादातर मुस्लिम भी यही है। वो तो पाकिस्तान बनाई थी मुसलमान के लिए, ये लोग कहने के नहीं नहीं हम नहीं वहाँ जाएंगे, हमारे साथ रहे हैं। विदेशों में आजकल मुसलमान तो कभी ये नहीं दिखाने चाहते हैं वो मुसलमान, सब अपने को हिंदू हिंदू के रूप में मैं देख रहा था, आपका एक बयान आया था कि भाई अमेरिका में जब एक मुस्लिम जाता है तो वहाँ पे टाई कोट पहन लेता है, तो वो कुर्ता पैजामा और टोपी में नहीं घूमता। ये आपका बयान था। तो सर आ जाते हैं सर आज के सिनेरियो पे। सर अभी पहलगाम हुआ तो आपने कहा कि भाई एक भी इस्तीफा नहीं हुआ, ऐसा क्यों? आपने कहा इस्तीफा देना चाहिए। हाँ, no, मोदी को तो देना ही चाहिए, क्योंकि वो 4 लोग आते हैं और हमारे कश्मीर में जो हमारी कब्जा में भी है, वहाँ आकर इन्हीं कोई भी पुलिस नहीं, कुछ नहीं, ये कहना कि नहीं वो वहाँ की स्थानीय सरकार नहीं, कि स्थानीय सरकार का कोई अधिकार नहीं है। ये जो
बॉर्डर लाइन एरियाज हैं वहाँ तो सब बीएसएफ ये ऐसे लोग हैं, एक भी नहीं। और वो एक एक का नंगा करते हैं कि ये कहीं कटाव नहीं है, और फिर गोली से मारते हैं। तो क्योंकि कई लोगों ने अपने बचने के लिए कहा मैं मुसलमान हूँ, तो उन्होंने उनका पैंट उतारा, कलमा पढ़वाया। हेट। तो ये इतनी बड़ी चीज हमारे देश के अंदर घुस के किया, तो वहां जाते हो 3 दिन में आप युद्ध विराम कर लेते हो। वो तो ट्रंप साहब ने कहा था। तो कौन ट्रंप तुम्हारा मालिक है? कौन होता है ट्रंप? कह दो नहीं करेंगे, तुम पाकिस्तान को मदद करो, कोई हर्जा नहीं, परंतु हम इनकी सफाई करेंगे। और क्या, मैं ये बता रहा हूँ कि पाकिस्तान जो है, इसको मैं पाकिस्तान कहता हूँ, पाकिस्तान नहीं कहता हूँ, जी क्योंकि वो बाकी है, जी। वो दूसरा वो तो चले गया, हाँ, बांग्लादेश। बांग्लादेश। हाँ, यहाँ 4 प्रांत हैं, चारों में 3 जो हैं वो पाकिस्तान से टूटने चाहते हैं, अलग बनने चाहते हैं। और जो आखिरी वाला है वो तो हमारे पंजाब के साथ जुड़ी हुई है, वो है कट्टर, वो है असली मुसलमान। ये तीनों मुसलमान नहीं है। नहीं है। सिंध हो या अम, अ, जो पहाड़ों में मुसलमान हैं, ये सब मुसलमान कट्टर नहीं है। तो ट्रंप साहब का जिक्र हुआ, उन्होंने ट्वीट ज़रूर किया था, लेकिन भारत सरकार की तरफ से ऐसा कोई जवाब नहीं आया, ऐसा कुछ बोला नहीं उन्होंने, बल्कि खंडन आया कि ऐसा कुछ नहीं है। और अभी आज की ताज़ा खबर है सर, आप जान रहे होंगे, ट्रंप साहब ने फिर से एक ट्वीट कर दिया कि युद्ध विराम हो रहा है इसराइल और ईरान के बीच में। ईरान की तरफ से बयान आ गया कि ऐसा कुछ नहीं है। तो तो सर ये ट्रंप साहब चाहते क्या है? तो ट्रम्प साहब बड़े चालाक हैं, हम्म। वो उलझन पैदा कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि जो वहाँ हैं कट्टर लोग ईरान में, हम्म, वो सबको संदेह आ जाता है हम्म, कि ये छिपा रहा है। हम्म, वो जो वहाँ जो अधिकार में हैं, हम्म, हम्म, वो सब तो कट्टर मुसलमान हैं। हम्म, अब उनके बारे संदेह हो रहा है कि ट्रम्प के साथ समझौता हो गया, हम्म, तो फिर तो वो कट्टर वाले तो इन्हीं को मार देंगे पहले। तो वो उसके लिए कर रहा है, वो तो बहुत चालाक आदमी हम्म। सर कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी या सरकार में बहुत कुछ वैसा होता है जो आरएसएस चाहती है। तो मोदी जी को आशीर्वाद मिला हुआ है आरएसएस का? है। मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार की भाषा आ, उपयुक्त नहीं है, क्योंकि आरएसएस जो इम्प्रेशन बनी है कि आरएसएस के कहने पर चलती है ना चलती है, आरएसएस के हस्तक्षेप बहुत कम विषयों में होता है। अच्छा। हाँ, बहुत कम विषयों में होता है, और वो सिद्धांत के इश्यू में होता है। अच्छा। हाँ, और यदि आप कह देंगे भाई आज मैं ये सिद्धांत को क्रियान्वित नहीं कर सकता हूँ, तो वो भी मान लेते हैं, क्योंकि आखिर में उनकी आरएसएस की जो विकास है, जो लोगों को इकट्ठा करते हैं, कोने कोने में नए उनकी कार्यालय बनती है, इसके लिए तो शांति की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए वो तेज़ी में सब बन जाए ऐसा सोचते नहीं है। तो आरएसएस मोदी को रोज फोन करके कहता है ऐसा करो ऐसा करो, ये सब ऐसा होता नहीं है, ये गलत फहमियाँ है। हाँ, और मोदी भी एक ही बार बुलाया गया था आरएसएस से नागपुर में, वो थोड़े दिन के पहले जो गुप्त रूप से मीटिंग हुई थी, तो इसीलिए मैं अब नहीं बता सकता। जी। बट आरएसएस अब ये देखे कि मैं रोज मोदी का बुराई कर रहा हूँ, तो क्या मोदी कितने लोगों को निकाल दिया था, तो मेरे साथ क्यों नहीं कर रहा है?
एक तो जानता है कि मैं क्या क्या, मैं बाहर इससे भी बुरा हूँ। हम्म, हम्म। वो तो सर कहीं एक आरएसएस का है कि स्वामी तो राष्ट्रीय यानी राष्ट्र के स्तर पर हिंदुत्व के लिए सब जगह बोल रहा है। उसने राम मंदिर खुलवाया, अब कृष्ण मंदिर को खुलाने वाले हैं और काशी विश्वनाथ को भी बनाने वाले हैं दोबारा। तो ये सारी चीज़ हमारे कार्यकर्ता सब उनको इसमें पूजा करते हैं। तो इसीलिए हम नहीं मान सकते, तुम करना करो, बट हम नहीं साथ दे सकते। नड्डा साहब का बयान सर आपको याद है? ओ आरएसएस आरएस इसीलिए उसकी छुट्टी होने वाली है। अच्छा नहीं सर, अब तो खैर दो दो बार का टर्म उन्होंने पूरा कर अरे लिया है। 2 बार वो का तो होना ही टर्म था। है, मोदी का भी 2 बार का टर्म ही था, अब तीसरी में चल रहा हाँ, हाँ, हाँ। है। वो उस बयान के पीछे का मकसद क्या था सर, समझ में नहीं आया। इसको बोला गया है कि तुम ऐसा बोलो, हम देख लेंगे। उसको पता नहीं था कि रिएक्शन ऐसा होगा, बहुत बड़ा रिएक्शन हो गया। और नेचुरली। और क्या है, आरएसएस का इसके क्या संबंध है? आई मीन ये आरएसएस में हो सकता था, परंतु इसको बोलने की क्या अधिकार है? हम एक संगठन के हिस्सा हैं तो हम बोलें तो समझ सकते हैं, पर आप संगठन का हिस्सा नहीं हो अभी, आपका अलग एक संगठन है और उसमें भी उच्च स्तर पर आप पार्टी के संगठन के अध्यक्ष हैं, उसको ऐसा बोलना नहीं चाहिए। ये है आरएसएस जब तुम्हारे बारे, तुम्हारी संगठन के बारे कुछ नहीं बोलती, तो तुम्हें क्या पेट में दर्द है इसमें? अध्यक्ष क्यों नहीं डिसाइड हो पाया अभी तक? कोई कंफ्यूजन है, सामंजस्य नहीं बैठ रहा है? मुझे किसी ने बताया तो नहीं, परंतु जो इधर उधर मैंने सुना है कि ऐसा अध्यक्ष होना चाहिए जो बाहर रहते हुए मोदी उनकी टांग ना खींचे। तो उसको भी दिखाना होगा कि भाई हाँ मेरी सहमति से हुआ है, और वो तो समझता है कि देश में एक ही अक्लमंद आदमी है, वो है वो और कोई नहीं है। तो और या अध्यक्ष बनेगा और तुम उन्हीं की बात ही सुनेगा, जैसे नड्डा को बना दो कल बना देगा। आप कह रहे हैं कि जो उनकी बात सुने वही अध्यक्ष पद पर बैठे? सुने नहीं, सुने तो सबको सुनना चाहिए, बट कि मेरे गुलाम हो। नड्डा तो गुलाम है। बड़ी बात कह रहे हैं आप। तो सोचे बिना तो कहता नहीं हूँ। सर भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां राज्यों में सरकार है, वहां पर मुख्यमंत्री के तौर पर जो भी काबिज हुआ है, बड़ा सरप्राइज रहा है सबके लिए। बहुत आश्चर्य हुआ सबको कि ये नाम तो कहीं दौड़ में था नहीं। आप राजस्थान देख लीजिए, आप एमपी देख लीजिए, बाकी जगहों पर देख लीजिए, उत्तराखंड में भी आप देख लीजिए। तो ये क्या रणनीति है, क्या सोच है भारतीय जनता पार्टी की? नहीं, देखिए आखिर में जितने आप लोग बनाओगे नए नए, उतने नेता खड़े होंगे हमारी पार्टी के। जो वरिष्ठ हो गया है, सारा देश जानता है, उसको पद की आवश्यकता नहीं है। और जो पद की जो शान है, उसके लिए किसी को दिलचस्पी है तो फिर उसको तो आरएसएस बनाएगा भी। वो ये देखेंगे कि ये कार्यकर्ता है, ये संगठन के लिए साथ देगा, ये देखेंगे। और उसमें चुनते हैं और बदलते हैं। आप आरएसएस तक अपनी बात पहुंचा सकते थे सर। पहुंचा तो सकते, पर मैं आरएसएस का स्वयंसेवक नहीं हूँ ना, नहीं मैं कोई उनके संगठन में कोई पदाधिकारी में नहीं था, जैसे प्रचारक होते हैं। जी जी। वो तो शपथ लेते हैं। मैं सिर्फ आरएसएस की मित्र रहा हूँ, और आरएसएस को जब कांग्रेस ने तंग किया तो उस समय मैंने साथ दिया। और व्यक्तिगत दोस्ती हो जाती है, जैसे इमरजेंसी में नानाजी देशमुख जी, वो तो सोचता था मेरे जैसे कोई है ही नहीं, और भी रत्तोपन ठिंगड़ी, बहुत लोग थे जो मेरे पक्ष में थे। वाजपेयी की डर थी कि मैं उसका जगह लेने के लिए सब तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग वाजपेयी को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वाजपेयी के ऐश और आराम किसी को पसंद नहीं था। अच्छा। और क्या,
सारी दुनिया जानती है। कुछ बातें याद आती हैं अटल जी? नहीं, इसमें आप वो चले गए तो क्या ही मैं, आप जाके अपना शोध कार्य करिए। सर देखिए, एक समय था जब आप सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो, जैसे राजीव जी के साथ आपकी अच्छी दोस्ती, हाँ। बाकी लोगों के साथ अच्छी दोस्ती, तो समझ में नहीं आता था कि आप किस पार्टी में हैं। मतलब ऐसा ऐसा लोग सोचते भाई, कंफ्यूज हैं, क्योंकि इतनी अच्छी मित्रता होती थी। हाँ, बहुत वो घनिष्ठ। जानी दुश्मन वाला हाल नहीं था, राजनीति थी और एक दायरे में रह के होती थी। तब की राजनीति और आज की राजनीति में सर कितना फर्क है? नहीं, आज की राजनीति में भी ऐसे ही है, परंतु एक कटुता जो है वो मोदी ने कहा कि सब मेरे नौकर होनी चाहिए, और कोई इधर उधर है तो फिर ये मुझे हटाने में काबिल हो सकता है। तो हरेन पांड्या को क्यों इसने इतनी तंग की, क्या बात थी? जेठमलानी को छुट्टी कर दिया, और भी अन्य लोगों को किया। मुझे नहीं कर सके, क्योंकि संघ का व्यू है कि मैं हमारे जो संघ का कार्यकर्ता हैं उनके सिद्धांत पर मैं छाया हूँ, मैं करता भी हूँ। राम मंदिर बना दी, किसी ने नहीं बनाए, ये कहा था मोदी। मैं बनाने के बाद वो मैं वहाँ जाकर किया, परंतु आखिर में जब प्राण प्रतिष्ठा पूजा हुई थी, मोदी को नहीं रखा वहाँ। साधुओं ने ऐसा कर दिया कि एक दिन का और एक दिन पहले उन्होंने कर दिया, और जब मोदी गया सुबह और देखा कि सब हो गया है, तब उसको पता लगा। तो बना राम मंदिर के लिए तो कोर्ट में मैं जीत कर दिया था, सब जानते हैं। ये आखिर वक्त में आकर एक पिटीशन दिया, वो भी किसी तरीके से हमें रोकने के लिए, फेल हो गए, और फिर भाग के मीटिंग कराई। राहुल गांधी जी के पीछे आप क्यों पड़े हुए हैं? बताते हैं कि वो हमारे देश के नहीं है ना, वो उसने नागरिकता ली है। दूसरा है कि एक घटना हुई है जो उसकी जहाँ से वो जीतते थे, क्या अमेठी? अमेठी, हाँ। वहाँ उन्होंने 4 विदेशियों को लेकर गया, और एक ठाकुर की बेटी जो पार्टी के में यानी युवा संगठन में थी, उसके साथ बहुत दुर्व्यवहार हुआ। अच्छा। और उसके सारे मेरे पास हैं। सबसे ज़्यादा है कि इसने चुपचाप ब्रिटिश पासपोर्ट ले ली। क्यों? उसको तो पता होना चाहिए, हम एमपी हैं तो पता होना चाहिए कि सिर्फ इंडियन पासपोर्ट हो सकता है, कोई डुअल पासपोर्ट हमारी नहीं होती है। कई देशों में है कि आप 2 देशों से ले सकते हैं, हमारे देश में ऐसा नहीं है। नहीं है। तो ये क्या, तो फिर मैं क्या, एक तो है कि ये इसकी जो व्यवहार है, ये तो पहले सब जगह में फेल होकर आया है, कोई पढ़ाई नहीं है। अच्छा। और क्या, वो तो विदेश से वहाँ पढ़ के आए हैं। अब मुझे मेरे सामने बोलिए, वो नहीं कहेंगे, या किसी जो उनके पक्ष में है वो आकर मुझे सबूत दिखाएं। सब जगह फेल के आए हैं, और सब मेरे पास है। भाई हम प्रोफेसर रहे, तो ये एक फ़ोन कॉल से सब मिल जाती है। तो एक किसी लायक नहीं है उसको हम प्रधानमंत्री बनाए या कुछ भी बनाए। और जिसने महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किए, वो कैसे हम बोल सकते हैं? और फिर कहा कि मैं ब्रिटेन का नागरिक हूँ, और उस पर उसने एक कंपनी भी शुरू कर दी लंदन में। आपका एक बयान मैं सुन रहा था, आपने कहा कि राहुल गांधी को अगर विदेश जाना होता है तो आपसे परमिशन लेनी पड़ती है। नहीं, वो तो मजाक में क्या है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ, एक चीज़ है, हाँ। मेरे पास अधिकार थी, मैंने उसको क्रियान्वित नहीं किया। इसको आज वो बेल में है, नेशनल हेराल्ड केस में,
तो उसके अनुसार वो विदेश जाना है तो वो मेरे अनुमति के साथ जाना होगा। अच्छा। हाँ, 2 बार वो कोर्ट में गया हम्म। और अर्जी दी और कोर्ट ने मुझे बुलाया। अच्छा, हाँ, आपसे अब पूछा गया? वहाँ पूछा गया। मैंने कहा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो विदेश जाएगा तो उसकी हम मिठाई बांटेंगे। जाना चाहिए, हिंदुस्तान उनके लिए ठीक नहीं है। सर, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, तीसरा टर्म चल रहा है, अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, आपके पास इतने सबूत हैं कि वो भारत के नागरिक नहीं, तो कार्रवाई क्यों नहीं कर देते? किसके उनके बारे? पास तो अच्छा मौका है, भारतीय किसका? जनता पार्टी के पास, सरकार के पास, आप लोगों के पास कार्रवाई कर देनी चाहिए, सरकार को कोई एक्शन ले लेना चाहिए। मोदी मोदी यानी किसके बारे? ये राहुल गांधी। हाँ, वो तो मोदी का समझौता है। समझौता है? समझौता है कैसा समझौता सर? कि तुम्हारे पार्टी में कोई मेरी जो पूर्वज है या जो इतिहास है उसको छलांग नहीं लगाओ, यानी उसको घुमाओगे नहीं, अच्छा। और ये उनको पकड़ेंगे नहीं। नहीं तो मेरी इसमें तो पकड़ के अंदर कर सकते थे। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। मुझे फ़ोन किया था पहली बार जब इनके ऊपर केस हो गई थी और आ, उसके लिए वो बुलाया गया था। हम्म। तब मोदी ने मुझे फ़ोन करके कहा कि उनको तिहाड़ मत भेजो, उनको बेल पर भेज दो। अच्छा। हाँ, मोदी ने कहा था। तो मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा देखो ये और उस समय उनकी बात भी मुझे जची। हम्म। उन्होंने कहा कि इनको 30,000 ही में रखेंगे। वो क्या, वो 30,000 ही नहीं, वो जो भी तिहाड़ 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 जेल। तिहाड़ जेल। तो फिर कांग्रेस सारे घुमा के बैठ जाएंगे और भजन चलते रहेगी हम्म। और बड़ा हंगामा होगा। तो क्या फर्क पड़ता है? वो बेल भी बुरा है। ये खुद कहता था बेलगाड़ी बेलगाड़ी, हम्म। हम्म। मोदी। हम्म। हाँ, बेल बेल गाड़ी। हम्म। हम्म। तो तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, मैं आ, उनको जेल के लिए मैं आग्रह नहीं करूँगा। कोर्ट ने पूछा मुझे, हम्म। वो आपका कोई अर्जी है वो इनको जेल भेजने के लिए कि कुछ डर है कि ये भाग जाएंगे, ये है वो है। मैं कह सकता था कि ये विदेशी हैं, कभी भी भाग सकते हैं, और कोर्ट मान लेता मेरी बात। परंतु मोदी की बात जची मुझे और इसीलिए मैंने कहा कि इनको बेल दे दे। अच्छा। नितिन गडकरी जी से बात होती है आपकी? बात तो नहीं हुई, तो क्या बात करूंगा, परंतु वो मेरा घनिष्ठ मित्र है, अच्छा। अच्छा आदमी है। ऐसा अच्छा आदमी आपको बहुत कम मिलेंगे, बड़ा दिल का है। और हम दुखी हैं कि उसका यानी कहीं किनारे में एक पिटिशन आई कि नहीं को मिनिस्ट्री दे दी, जब उनको होम मिनिस्टर बनना चाहिए था, या फॉरेन मिनिस्टर भी अच्छा होता, फाइनेंस मिनिस्टर भी अच्छा होता। लेकिन लोग तारीफ करते हैं उनके, अपने डिपार्टमेंट में अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम किया, और वो ऐसा काम है कि सड़क बनाने की, और तो पब्लिक ने अप्रिशिएट किया। अप्रिशिएट किया। तो अब उसका कोई इससे और बुरा हो गया मोदी के लिए, इसीलिए उसको वहीं अटका के रखा। और जब उद्घाटन होती है तो इसको करने नहीं देते, हाँ। मोदी करता है। अभी वो उन्होंने जब जम्मू और श्रीनगर का ये बनाया, रास्ता बनाया, तो उसको तो आने भी नहीं दिया। जिसने सड़क बनाया उसको आने भी नहीं दिया। सर, बट वो बढ़िया आदमी थे, प्रेसिडेंट ऑफ पार्टी थे, तो बहुत जबरदस्त अच्छा चलाई। हाँ सर, मुझे याद है 2010 का दौर था, वो पार्टी अध्यक्ष थे, तो कॉमनवेल्थ घोटाले को लेकर बहुत जोर शोर से उन्होंने उठाया था, काफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी जो हम लोगों ने कवर की थी उस जमाने में। बहुत कुछ हुआ सर, हमने देखा है देश में। सर, अभी एक फैसला लिया है नितिन जी ने, गडकरी जी ने। आप चूंकि अर्थशास्त्री भी हैं तो आपसे और समझना चाहेंगे, टोल टैक्स को लेकर बहुत आवाज़ें उठती रहती हैं कि भाई टोल टैक्स कितना भरेगा आदमी। उन्होंने फैसला लिया कि 3,000 का 3,000 रुपये का आप रिचार्ज कराओ और आप जाओ, साल भर कोई दिक्कत नहीं है।
इस फैसले को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि पब्लिक ये भी कह रही है कि भाई हम रोज रोज तो जाते नहीं टोल टैक्स, और 3,000 करा के किसकी जेब में जाएगा, वो पड़ा रहेगा। नहीं, मैं इस राय का हूँ। आई मीन, आपके इसको थोड़ा विशाल करके कहता हूँ, जी। इनकम टैक्स को रद्द कर देना चाहिए, बेकार है इनकम टैक्स को खत्म कर देना चाहिए। कंप्लीटली। मुस्कान आ गई लोगों के चेहरे पे कि अगर ये खत्म हो जाए। एक्चुअली कितना है, कितने तंग होते हैं ये नहीं, जिनका कोई ज़्यादा पैसा भी नहीं है, उनको भी उनको ज़्यादा तंग करते हैं। बड़े बड़े सेठों को तो पैसा ले लेते हैं और छोड़ देते हैं। तो एक तो इनकम टैक्स को हुआ, तो ये पैसा कहाँ जाएगा? ये पैसा जाएगा, लोग जाके खरीदेंगे माने जो मांग है या डिमांड जिसको कहते हैं वो बढ़ जाएगा। तो फिर जो व्यापारी लोग हैं उनको लिए मुनाफा मिलेगी, तो वो और बनाएंगे और बढ़ेगी, तो ग्रोथ रेट उससे बढ़ेगी। तो मेरी राय में यदि मुझे कभी किसी ने फाइनेंस मिनिस्टर बनाया तो पहला कदम तो मैं ये करूँगा, अबॉलिश्ड, नो, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं जाएगा आईटी डिपार्टमेंट से। तो सारा जो पैसा आप कमाओगे उसमें जो भी टैक्स देते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स से जाएगा। बड़ा कोई क्रांतिकारी खरीदे। फैसला होगा सर ये देश हाँ? के लिए, बड़ा क्रांतिकारी फैसला होगा सर, ये बहुत बड़ा फैसला हो जाएगा। हो जाना चाहिए। जब मैंने बोल दिया तो किसी को करने के लिए ना सब डब्बू लोग हैं ना। ये निर्मला सीतारामन कोई फाइनेंस मिनिस्टर हो सकती है? सारा बाबू लोग बना के उसको देते हैं, वो दस्तखत करती है और कुछ नहीं। अब बाबू को क्या पता है? निर्मला जी का काम आपको समझ में नहीं आ रहा है, पसंद नहीं आ नहीं रहा नहीं, उसमें समझते बहुत अच्छा समझ में आता, कुछ करती ही नहीं है ना, सिर्फ दस्तखत करती है बस, दैट्स ऑल। सारे बाबू जो फाइनेंस पीएमओ में बैठे हैं वो चला रहे हैं सब, वो बना करके बेचते हैं और इसको पढ़ती है बस, दैट्स ऑल। पार्लियामेंट है। 2 फैसले लिए गए देश में, नोटबंदी और जीएसटी। दोनों गलत थे। कहते हैं कि आतंकवाद की कमर तोड़ दी नोटबंदी करके। हाँ, वो तो बोलने में बहुत तेज हैं और आप भी उसके प्रचार करते हैं उसको, आप विरोध नहीं करते। सर आप समझाइए ना कि सर गलत कैसे, सरकार तो कहती है कि भाई बहुत अच्छा है, टैक्स बहुत इकट्ठा हो रहा है जीएसटी से, इतने करोड़ रुपए इकट्ठा हो गए, हाँ, नोटबंदी कर दी। तो मैं कहता हूँ कि ये टैक्स नहीं होगी तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे और उसमें से इनडायरेक्ट टैक्स आपकी आएगी, तो हिसाब लगाओ किस में ज़्यादा मिलेगी आपको। मैं अर्थशास्त्री हूँ भाई, नहीं इसीलिए सर मैं आपसे समझना भी तो चाहता मैं बता रहा हूँ ना। आप आज अबॉलिश कर दो इनकम टैक्स, उस पैसे को लोग या बैंक में डालेंगे, जिसको आप बैंक वाले आप उसमें कर्जा दे देते हैं, किसी भी के यानी बैंक में है पैसा तो कर्जा दे सकते हैं, 1 रुपया तो 8 रुपया दे सकते हैं। तो एक रास्ता ये है। दूसरा है कि आपके पास पैसा आ गया, हाँ। क्योंकि आप टैक्स का हट गई, हाँ। आप जाकर खरीदेंगे, तो देश में मुनाफा बढ़ेगी और उस कारण से उत्पादन भी बढ़ेगी, देश की विकास होगी, पब्लिक भी खुश कि टैक्स नहीं भरना पड़ रहा, इनकम टैक्स क्या नहीं हुआ? भरना। बिल्कुल, तो वो तो तंग आके क्या बोलें भाई, रोते हैं लोग। ठीक बात है सर। अब आज की राजनीति पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, आपसे समझना बहुत ज़रूरी है। बिहार चुनाव हो रहा है सर, जी जी। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कहाँ देख रहे हैं बिहार चुनाव में? मेरी आशा तो है कि बीजेपी जीतना चाहिए, जी। क्योंकि मोदी तो आजकल का आदमी है, और लेकिन जो सिद्धांत है बीजेपी का वो हम कांग्रेस को देने नहीं चाहते। हमारे देश में 1000 साल के लिए हिंदू को दबाया गया। मैं नहीं कहता हूँ इसके लिए इन लोगों को दबाना चाहिए, मुसलमान को, क्रिश्चियन को, मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन मैं ज़रूर ये कहूँगा कि जो हम लोगों ने खोया है उसको दोबारा बनाना चाहिए।
अब मंदिर बना दी हमने, राम मंदिर। हम्म, अकेला मैंने रास्ता ढूंढ करके कोर्ट में जीता। क्यों? क्योंकि बताना था कि भाई तुम आज आतंक कुछ करोगे, कभी ना कभी भविष्य में हम उसको उलट देंगे। इसीलिए जैसे ही वैसे ही अभी काशी विश्वनाथ और कृष्ण मंदिर, जी। भाई कृष्णा जहाँ पैदा हुए उसके ऊपर उन्होंने कब्रिस्तान रखी है। ये मथुरा। औरंगजेब का पागलपन था, हम कुछ कर नहीं सके। और ये काशी विश्वनाथ 3 बार इसको तोड़ा गया था। और आखिर में एक महिला, हिंदू महिला थी, नाम भूल गया हूँ, उसने सुझाव दिया कि ये तोड़ते रहेंगे, तो इसीलिए दूसरे जगह में काशी विश्वनाथ मंदिर बना दो। तो एक काशी विश्वनाथ मंदिर है, परंतु वो असली वाला नहीं है जो हाँ। जिसमें मस्जिद खड़ी है। ज्ञानवापी। ज्ञान, करेक्ट। सर, अयोध्या, काशी, मथुरा, हाँ, 3 बस। ये तो हो गए। उसके बाद तो देश में आवाजें उठती रहती हैं। संभल का केस हमने देख लिया। वो ठीक है, वो सब कहेंगे कि भी दूसरी जगह में बनाओ। उस ये जो है ये जगह के से जुड़ा हुआ है। कृष्णा पैदा हुए यहाँ, राम पैदा हुए वहाँ, ज्योतिर्लिंग लगी यहाँ, नंदी बैठी है आशा के साथ। तो ये तो 3 तो हमें करना ही है। मुसलमान मानेंगे अच्छा, नहीं मानेंगे तो डंडा लगाएंगे। सर, अब आपने ऐसा टॉपिक छेड़ दिया, देश को सनातन बोर्ड की जरूरत है क्या? नहीं, कोई सनातन तो हमारे देश में तो कभी साधु संतों ने सारा जो सनातन बोर्ड बनानी थी अपने आप बना लेते हैं। हम सरकार क्यों बनानी चाहिए? नहीं बनानी चाहिए, बहुत सारे मंदिर हैं जो सरकार के अंडर में हैं। हटाना चाहिए। मैं तो लड़ रहा हूँ इसके लिए। मेरे तो एक बहुत बड़ी के सुप्रीम कोर्ट केस है, उसको क्रियान्वित करने में सरकार रोक रही है। डीएमके ने कितने देश मंदिरों को अपने हाथ में ले लिया और वहाँ लूट रहे हैं उसको। तो जब मैं दिखाता हूँ तो एक को छोड़ देंगे, बाकी को रखेंगे। फिर मुझे जाकर सब जगह जाना है, और कोई कर रहा ही नहीं है। सब डरते हैं कि डीएमके को इनको पीट देंगे, मार देंगे। मैं कितना करूँगा? ठीक बात है। ये मेरा एकमात्र यानी उद्देश्य नहीं है कि हम मंदिरों को छुड़वाएं। हम बता दिया रास्ता। आज कोई भी मंदिर सरकार के हाथ में नहीं रह सकता है। मेरी पिटिशन जो है 2016 का, उसके अनुसार कोई भी एक भी नहीं हो सकता। कोई नुक्स हुआ है उसको ठीक करके वापस दे दो। ठीक बात। सर, यूपीए की सरकार थी, बाबा रामदेव काला धन वापस लाने के लिए इतना आंदोलन चलाया उन्होंने, सरकार चली गई, मोदी जी की सरकार आई, दोबारा कभी रामलीला ग्राउंड में दिखे नहीं बाबा रामदेव। वो रामदेव से ही पूछना चाहिए। वो हमारे क्योंकि आपने जान भी पहचान के हम बहुत इसके जान पहचान है, मित्र जैसे ही हैं। बहुत कुछ उन्होंने कसरत में तो दिखाया हाँ, रास्ता, हाँ, और खूब पैसा भी बनाया, हाँ, कोई हर्जा नहीं। और उसका फ़ायदा उठाया उन्होंने धर्म के लिए। लेकिन उनको क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए ये तो उनसे ही पूछना चाहिए। मैं साधुओं को आदेश देने वाला नहीं। सर, बिहार चुनाव पे थे हम लोग। हाँ। तेजस्वी यादव के लिए कैसी राय रखते हैं आप? युवा हैं, नहीं, मैं इनका पिताजी जो हैं, जो हमारे साथ थे जेपी में, उनको बहुत मानता हूँ। अच्छा, लड़का को तो जानता नहीं है। लालू जी के साथ अच्छे आपके? लालू के बहुत 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 बढ़िया आदमी। कुछ किस्सा याद आता है उनके साथ बातचीत का? बातचीत है या जेपी जेपी मूवमेंट में हम मिलके चाय पीते थे, ये करते थे। और पार्लियामेंट में जब हम दोनों साथ थे तो मेरे विरोध में कोई गंदा बंदा कोई बोले, तो जैसे राम जेठमलानी का काल था जब मेरे बारे में बुरा भरा बोलते थे, तो ये खड़े हो जाते और फिर हवा बन जाती है। फिर वो जेठमलानी को झुक के जाना पड़ता था। तो दोस्त का दोस्त है। अच्छा। हाँ, राहुल यानी लालू यादव। हाँ लालू यादव। हाँ, लालू यादव जैसे दोस्त
कभी दुनिया में और मिलना मुश्किल हो। यारों के यार हैं। यह वो उर्दू शब्द है, दोस्त मित्रों का मित्र है। अच्छा सर, उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने कमाल कर दिया, समाजवादी पार्टी ने कमाल कर दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है, आंकड़े बताते हैं। क्या वजह रही भारतीय जनता पार्टी के बैकफुट पर आने की? नहीं, जो वहाँ हमारी जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी घमंड इतना हो गया है, ये लोग खिन्न हो गए। अच्छा। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे इस संविधान में लिखा है कि सरकार मंदिर नहीं चलाएगी, तो ये क्यों मंदिर चला रहा है? नहीं, जगह जगह में जाकर मंदिर को ले रहा है, और मैंने इसका विरोध किया तो मुझसे मेरे ऊपर गुस्सा हो गया। जो कल तक मेरे सामने रोता था कि उनको कुछ नहीं मिल रहा है, उनके जो गुरु थे गोरखनाथ के, जी जी। उन्होंने मुझे कहा था भाई इसको थोड़ा देख लो, ये अभी एमपी बना है। तो मैंने इसका बहुत ख्याल किया था, पर आज इसकी घमंड की कोई सीमा ही नहीं। मुझे नहीं लगता है कि ये, और ये जो हमारे त्योहार हैं उसमें इसने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, कुछ सफाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। तो मैं तो नहीं सोचता हूँ कि ये दोबारा आएगा। देश का एक धड़ा है जो कि यहाँ तक कहता है कि भाई अब दिल्ली की तैयारी है हाँ, योगी आदित्यनाथ जी की, हाँ। मोदी जी के बाद अब वही प्रधानमंत्री बनेंगे। ये वो तो पब्लिक नहीं डिसाइड कर सकती है ना, ये तो कितने जो एमपीज मिल करके करेंगे, और वो सारे आरएसएस के लोग हैं ज़्यादातर, तो वो तय करेंगे वो बनेंगे नहीं बनेंगे। अंग्रेजी नहीं बोल सकता है तो विदेश नहीं जा सकेंगे, या बोलेंगे तो वहाँ ट्रांसलेटर से होना पड़ेगा, और उसको तो कोई धर्म के बिना बिना कुछ और तो कुछ आता नहीं है, इकोनॉमिक्स तो नहीं जानता। मैं जानता हूँ कि उसको इकोनॉमिक्स कुछ पता नहीं, फॉरेन पॉलिसी नहीं जाता है, चाइना क्या है ये भी नहीं जानता है। तो मैं नहीं, मैं बन जाएंगे तो उसकी यानी अच्छी ये जो भविष्य है वो अच्छी भविष्य है ऐसा समझूंगा, परंतु इसको बनने लायक है ये मैं नहीं मानता। सर एक चीज के लिए थैंक यू कि आपने मानसरोवर यात्रा हाँ, खुलवा जो दिए हुई थे। उसमें खुलवाई आपने, और चाइना के नेताओं से आपने बात की थी, हाँ, ऐसा हाँ, खबर है, और आपने बड़ा बहुत बड़ा बुक भी है, अच्छा। दंग शाओपिंग। हाँ 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 हाँ, ये सामने ही रखी है, बिल्कुल। तो इसके लिए भी देश आपको याद करेगा हमेशा हमेशा। शिव भगवान के लिए तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं गया था कैलाश के लिए, मैंने उनके माओ सेतुंग के बाद जो आए, जिन्होंने सारा परिवर्तन किया था, आर्थिक परिवर्तन किया था चाइना का, दंग शाओपिंग, जी जी जी। उन्होंने मुझे निमंत्रण किया कि हम अकेला दोनों बैठ करके करेंगे। उसका उम्र था 80, मेरा उस समय था 40। जी जी जी। फिर भी उसने हमें, मेरी जो लिखित में मैंने चाइना पर लिखी थी, ये सबसे बड़ी पसंद है। और क्योंकि मैंने चाइना का प्रशंसा नहीं की, क्योंकि वो माओ सेतुंग ने सब बिगाड़ दिया था। ये माओ सेतुंग के जगह में आए थे तो बहुत खुश हुए। उन्होंने मेरी जो लेख थी सबको बांटा उन्होंने। तो उन्होंने मुझे कहा आखिर में, तुमने हमारे लिए, क्योंकि मैंने वर्ल्ड बैंक से इनको पैसा दिलवाया था अच्छा अच्छा। चाइना को, हाँ आर्ग्यूमेंट करके। जी जी जी। तब उन्होंने मुझे चाइना बुलाया और फिर उनसे कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो पता नहीं क्या सोच रहे थे। मैंने कहा कि कैलाश मानसरोवर का रास्ता खोल दो। कैलाश मानसरोवर क्या होता है? फिर इसके ऑफिसर्स ने कहा कि भाई कौन है उसमें, उसमें उसमें तो कोई रोड नहीं है, कुछ नहीं है, उसको छोड़ दो, और कुछ बताओ। वो सोच रहा था मैं पैसा मांगूंगा हाँ और कुछ ऐसा। हाँ। तो मैंने कहा नहीं,
रोड बनाने का तो चाइना के तो एक्सपर्टीज है, तो तुमने इतने इतना अच्छा जो रोड बना दी, ठीक बात है। इसको भी करो। यही चाहता हूँ, नहीं देना तो मत दीजिए। फिर उसने कहा नहीं मैं करूँगा, फिर ऑर्डर दिया। तो पहला व्यक्ति जो 40-50 साल के बाद कैलाश गया वो मैं था। क्या बात है, क्या बात है सर। हाँ सर बीच में बात थोड़ी सी अधूरी रह गई थी, हाँ जल्दी से उसको भी पूरा कर लेते हैं। हाँ एक लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं तेजस्वी, हाँ एक मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं अखिलेश। हाँ। बिहार और यूपी की राजनीति कमोबेश सेम मानी जाती है, सिमिलर मानी जाती है, लेकिन बिहार में वो कमाल नहीं हो पाया 24 में, जो यहाँ पर विपक्ष के तौर पर देखे तो अखिलेश यादव ने कमाल किया। भविष्य कहाँ देखते हैं अखिलेश यादव का? 27 का चुनाव भी ये आ रहा है। देखिए, मैं मुलायम सिंह यादव और बिहार के लालू यादव। लालू यादव, ये दोनों मेरे घनिष्ठ मित्र हैं, बहुत अच्छी तरह जानता। इनके बेटे को नहीं जानता हूँ, तो परिचय है बट नहीं जानता हूँ। मुलायम सिंह जो था वो चाय पर बैठ के सब कुछ बात करता था। अच्छा। ये थोड़ा घमंड है और इसको तो मैं मिलता ही भी नहीं हूँ, तो इसीलिए मैं नहीं जानता कि ये आकर क्या करेगा। हम्म हम्म और वैसे भी मैं बीजेपी में हूँ, हम्म मैं क्यों इसको बनाऊं हम्म या आशा करूं कि ये आए। हम्म तो मैं तो चाहता हूं कि हो सकता है कि हमारे जो मुख्यमंत्री आज के हैं उनको कहीं और भेज दे देना चाहिए। हो सकता है कंबोडिया में साधु बहुत होते हैं, वहाँ भेज दे देना चाहिए। परंतु कोई एक नया चीफ मिनिस्टर आना चाहिए, आना चाहिए। बिकॉज इसके जो तरीके हैं उससे लोग पसंद नहीं करते। थोड़ा घमंड भी बहुत आ गया है। अच्छा। अब जब ये मंदिरों को अपने हाथ में लेने लग गया, फिर तो ये सिद्धांत के विरुद्ध में जा रहा है। राजाओं की हिम्मत नहीं होती थी मंदिर को अपने हाथ में लेने के लिए, वो जाकर वहाँ पूजा करते थे। तो जब अब हिंदू ही नहीं है तो मैं इनको कैसे कैसे मान सकता हूँ कि ये साधु हैं। सर मोदी जी ये वाला टर्म पूरा करेंगे? मेरा प्रयास है कि ये जितना जल्दी जा सके जाए। अच्छा। जो हमारी बस का है वो तो मैं पूरा लगा दूंगा और लगाया हूँ। इसकी जो कुकर्म है जो मैंने अभी पब्लिक नहीं की, वो मैंने आरएसएस को दिया है कि आप सोच लीजिए। मैं पब्लिक जाऊंगा तो फिर तो हालत खराब। वाजपेयी का जो शराब पीना, लड़कियों के छेड़छाड़ करना, ये सारी चीज़ों तो हमने हटाया था। उसमें लोग सब नाराज हुए मुझसे, क्योंकि वाजपेयी व्यक्तिगत बड़े अच्छे थे, मजाक करते थे, तो लोग आम लोग उसको बहुत पसंद करते थे, जिसको तो कोई भी नहीं पसंद करता है। अब तो 75 साल भी उम्र पूरी हो रही है। वो तो मामूली बात है, यानी वो खींचते जाएगा उसको। अच्छा। उसको इशू नहीं बनाना चाहिए, कहना चाहिए ठीक है, तो दो 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 टर्म से ज़्यादा किसी को नहीं होना चाहिए, ये तो हमारी पार्टी में नियम है। और तुम दो से ज़्यादा हो गया, जाओ हिमालय जाओ तो हिमालय जाओ। तो कब तक आपको लग रहा है कि कितना समय? सितंबर में कुछ होना चाहिए, क्योंकि उसका बर्थडे है और इन्होंने खुद कहा है कि मेरे बर्थडे में फैसला हो जाए। 17 सितंबर को। एक शब्द में अगर आप कुछ बोलना चाहेंगे नरेंद्र मोदी जी को तो क्या बोलेंगे? मैं कुछ नहीं बोलूँगा, उनको इतने सालों से जानता हूँ, कितनी बातों मैंने उनसे साथ की है, कितनी दिक्कतों से मैंने एक टाइम में अमेरिका इसके पीछे पड़ा था, जी। तो मुझे इसने बुलाकर हाथ जोड़कर कहा कि मुझे अमेरिका से बचाओ। फिर मैंने अमेरिकन को बात की। मोदी जी ने कहा था आपसे? हाँ, अब कितना मैं बताऊँ, तो अब ज़्यादा मैं क्यों करूँ। वो तो समझता है कि मैं सुब्रमण्यम स्वामी कौन है।
अमित शाह जी के लिए एक शब्द में कुछ बोलना अमित चाहेंगे? शाह तो पिछलग्गू है ना, वो तो मोदी का आदमी है, मोदी जाएगा तो ये भी जाएगा। राजनाथ सिंह? राजनाथ सिंह फर्स्ट क्लास आदमी है, बट आजकल लगता है कि उनको राजनीति में दिलचस्पी कम हुआ है। कम हुआ। मैं समझता हूँ कि गडकरी को चांस जरूर मिलना चलो, ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, चाहिए। समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत जानकारियां मिली, बहुत शुक्रिया सर।